आप सभी को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है मेष लगन में योग कारक और मारक ग्रह को कैसे पहचाना जाए या कैसे उनको जाना जाए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे कुंडली देखने के लिए, और इससे बहुत डीपली नॉलेज से भी स्टडी करने का पहला पार्ट बेसिक इसी से ही पता चलता है कि हम किसी ग्रह की प्लेसमेंट से तो पहचानते ही हैं, लेकिन कुंडली में कुछ ग्रह उनके लिए पॉजिटिव ही होते हैं और कुछ ग्रह उनको नेगेटिव रिजल्ट ही देते हैं कई कुंडलियों में। इस प्रकार हम आज की कुंडली का सेशन चालू करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ये 1 नंबर से कुंडली स्टार्ट है, जो आप जैसे जानेंगे 1 नंबर से कुंडली स्टार्ट होगी जिनकी, वो मेष लगन की कुंडली होगी। और मेष लगन की कुंडली जहाँ पे 1 नंबर लगन में लिखा होता है, इसको फर्स्ट हाउस बोलते हैं। जैसे कि मैंने पुरानी वीडियोस में चैप्टर्स में बता रखा, वो चैप्टर्स में आप जान लेंगे प्रॉपरली, आपको समझ आ जाएगा कि वो कैसे है। चैप्टर 1 से देखना स्टार्ट करें, आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा। जब मेष लगन की कुंडली जब स्टार्टिंग होगी, तो मेष लगन की कुंडली के मालिक होते हैं मंगल देव, और मंगल देव ही इस कुंडली के अत्यंत योग कारक ग्रह होंगे। वो अच्छे ग्रह होते हैं, अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट ही देते हैं। वो 6-8-12 में भी चले जाए तो उनको लग्नेश का दोष नहीं लगता। मैं मानता हूँ कि लग्नेश का दोष नहीं लगता, लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि कुछ नेगेटिव रिजल्ट ना दे। तो मंगल देव को पहला घर मिला, अपने आप को चीफ मिनिस्टर बनाया उन्होंने, और ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, इसलिए मंगल देव यहाँ पे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले पॉजिटिव ग्रह बने। ठीक है। दूसरा घर उन्होंने शुक्र देव को दिया, और शुक्र देव इनके मित्र नहीं हैं। शुक्र देव इनके मंगल देव के मित्र नहीं हैं। अब आ जाते हैं हम अपने 10th हाउस पे। मंगल देव ने शनि देव को कर्म भाव दिया और लाभ भाव दिया, और ये मेरे हिसाब से ये कुंडली में कुछ हद तक योग कारक भी हो सकते हैं और कुछ हद तक मारक भी हो सकते हैं, लेकिन ये लग्नेश के शत्रु हैं, तो मैं तो इनको मारक में ही शामिल करूंगा। लेकिन कुछ हद तक इनको हम समग्रह भी बोल सकते हैं, क्योंकि समग्रह की डेफिनेशन ये होती है कि वो लग्नेश के तो शत्रु हो जाते हैं, लेकिन उनके जो प्लेसमेंट्स है घर वो अच्छे मिले होते हैं। तो शनिदेव भी इसमें समग्रह की उसमें आए, तो हम शनिदेव को सम की कैटेगरी में रख देते हैं, और सम की अकॉर्डिंग इनको हम प्लेसमेंट के हिसाब से जानेंगे। फिर आए 9th और 12th, ये भी गुरुदेव की राशियाँ होती है। गुरुदेव एक केंद्र त्रिकोण में आए हुए हैं, तो ये योग कारक ही बने, और योग कारक ही तरह पॉजिटिव ही रिजल्ट देंगे और पॉजिटिव ही रिजल्ट देते हैं अनलेस या अनटिल इनकी प्लेसमेंट या फिर इनकी प्लेसमेंट खराब ना हो। इस प्रकार हम जान सकते हैं कि हमारी कुंडली में योग कारक और मारक ग्रह कौन से हैं, और आप प्रॉपरली अपनी कुंडली को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, ताकि आपको कोई भ्रगला ना सके। और जानिए कि ये वास्तुशास्त्र एस्ट्रोलॉजी कैसे बेस्ड होता है, कैसे साइंस फिक्शन बेस्ड होता है, साइंस पे कैसे चलता है, तो आप जान पाएंगे, अपनी कुंडली को जान लेंगे और समझ पाएंगे योग कारक और मारक ग्रहों की श्रेणियों को। धन्यवाद। अब आते हैं 7वें घर में, और 7वें घर में शुक्र देव को भी ये 7th हाउस का घर मिला, लेकिन अष्टम द्वादश थ्योरी के कारण, ये 2nd हाउस के दुश्मनी होने के कारण यहाँ पे वो अत्यंत मारक बने, और यहाँ भी वो पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले ग्रह नहीं बने अनलेस अनटिल उनकी प्लेसमेंट अच्छी हो। लगन को भी अष्टम भाव भी मिला हुआ है, जो अध्यात्म का भी होता है, छुपी चीज़ों का भी होता है, लेकिन लग्नेश होने के कारण वो इस ग्रह के नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। केंद्र त्रिकोण में उनकी केंद्र त्रिकोण में जो आती है राशि आई हुई है, इसलिए वो पॉजिटिव ही रिजल्ट देंगे। फिर आता है 9th हाउस। 9th हाउस पॉजिटिव ही घर माना जाता है, केंद्र त्रिकोण का हाउस है, तो इसमें भी गुरुदेव अत्यंत योग कारक बने और पॉजिटिव ही रिजल्ट देंगे। और ये चीज़ें सब चीज़ों की प्लेसमेंट ही इस तरीके की होती है कि हम इस तरीके से देख सकें। जैसे कि आप देख रहे हैं शुक्रदेव इनके मंगलदेव के मित्र नहीं हैं, क्योंकि ये देवताओं की टीम से आते हैं और वो दानवों की टीम से, तो उनको इस कुंडली में मारक ग्रह की श्रेणी में ला दिया गया है, और वो इस कुंडली में मारक ग्रह बनेंगे, अत्यंत मारक ग्रह शुक्रदेव बनेंगे, जो कि नेगेटिव ही रिजल्ट देंगे कुंडली में, लेकिन उनकी प्लेसमेंट पहले ज़रूरी होती है। ठीक है। तीसरे घर के बारे में हम बात करते हैं। तीसरा घर मंगल देव ने अपनी दुश्मनी निभाते हुए, क्योंकि मंगल देव की मित्रता नहीं है बुध देव के साथ, इनके वैचारिक मतभेद हैं, या फिर आप कुछ भी लगा सकते हैं,
उसकी वजह से इनको ख़राब कर दिया। तीसरा घर मेहनत का होता तो ये कुछ हद तक पॉजिटिव भी है, लेकिन ये बेवजह की मेहनत का घर होता है, जिसके कारण मंगल देव ने अपनी दुश्मनी निभाते हुए उन्हें तीसरा और छठा घर दे दिया। छठा घर, क्योंकि एक कुछ ग्रहों की 2 राशियाँ भी होती है, वो मैंने आपको बता रखा है, आप पूरे चैप्टर को देख लीजिएगा। तो तीसरा घर जब उनको मिला तो वो अत्यंत मार्ग बने, और छठा घर जो कोर्ट केस लिटिगेशन का होता है वो बुध देव को मंगल देव ने दे दिया अपनी दुश्मनी निभाते हुए, जिसके कारण वो भी अत्यंत मारक ग्रह बने, और बुध देव भी यहाँ पे मारक ग्रह की श्रेणी में आ गए। ये इस कुंडली में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देंगे अनटिल या अनलेस ये प्लेसमेंट अच्छी हो इनकी, ठीक है। चौथा घर, मंगल देव ने अपनी मित्रता निभाते हुए, जिस प्रकार मंगल देव और चंद्रदेव की आपस में मित्रता है, निभाते हुए इन्होंने एक पॉजिटिव ग्रह दिया, सुख सुविधा, माता का घर, सुख सुविधा, पैसा, गाड़ी, हर चीज़ का घर मंगल देव ने चंद्रदेव को दिया है। तो ये अत्यंत योग कारक ग्रह बने, और ये अत्यंत योग कारक ग्रह की लिस्ट में आ गए, ठीक है। ये अत्यंत योग कारक बन गए, और चंद्रदेव भी इस कुंडली में अत्यंत योग कारक ग्रह बने, जिसके कारण ये हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट देते हैं, अत्यंत अनटिल या अनलेस इनकी प्लेसमेंट खराब ना हो। पंचम भाव 5th हाउस होता है हमारे एजुकेशन का, हमारे अच्छे, एक तरीके से मैं तो इस घर को सबसे पॉजिटिव ही मानता हूँ, क्योंकि ये नॉलेज भी देता है, जो एजुकेशन देता है, एजुकेशन की प्रोस्पेक्टस देता है। एक बच्चा जब किशोर अवस्था में आता है तो, और शादी के बाद ये जो बच्चा होता है उस चीज़ को भी इसी घर से देखा जाता है, और ये भी अत्यंत पॉजिटिव ग्रह होता है, ठीक है। तो पंचम भाव के मालिक हुए सूर्यदेव, और सूर्यदेव भी इस घर में अत्यंत योग कारक ग्रह बने, क्योंकि 5th हाउस इनको मिल गया, और 5th हाउस पॉजिटिव ही घर होता है, और 5th हाउस अच्छा घर दे, केंद्र त्रिकोण के हाउस जिसको मिलते हैं वो पॉजिटिव ग्रह होते हैं, वो पॉजिटिव ही रिजल्ट देते हैं। 6th राशि आई फिर बुध देव की, और बुध देव को कोर्ट केस लिटिगेशन का वो दे दिया, तो यह दोबारा से यहाँ पे मार्क बन गए, तो ये पॉजिटिव नहीं रहेंगे इसमें, और ये नेगेटिव ही रिजल्ट देंगे। अब आते हैं 7वें घर में, और 7वें घर में शुक्र देव को भी ये 7th हाउस का घर मिला, लेकिन अष्टम द्वादश थ्योरी के कारण, ये 2nd हाउस के दुश्मनी होने के कारण यहाँ पे वो अत्यंत मारक बने, और यहाँ भी वो पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले ग्रह नहीं बने, अनलेस अनटिल उनकी प्लेसमेंट अच्छी हो। लगन को भी अष्टम भाव भी मिला हुआ है, जो अध्यात्म का भी होता है, छुपी चीज़ों का भी होता है, लेकिन लग्नेश होने के कारण वो इस ग्रह के नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। केंद्र त्रिकोण में जो आती है राशि आई हुई है, इसलिए वो पॉजिटिव ही रिजल्ट देंगे। फिर आता है 9th हाउस। 9th हाउस पॉजिटिव ही घर माना जाता है, केंद्र त्रिकोण का हाउस है, तो इसमें भी गुरुदेव अत्यंत योग कारक बने और पॉजिटिव ही रिजल्ट देंगे। और ये चीज़ें, सब चीज़ों की प्लेसमेंट ही इस तरीके की होती है कि हम इस तरीके से देख सकें। अब आ जाते हैं हम अपने 10th हाउस पे। मंगलदेव ने शनिदेव को कर्म भाव दिया और लाभ भाव दिया, और ये मेरे हिसाब से ये कुंडली में कुछ हद तक योग कारक भी हो सकते हैं और कुछ हद तक मारक भी हो सकते हैं, लेकिन ये लग्नेश के शत्रु हैं, तो मैं तो इनको मारक में ही शामिल करूँगा, लेकिन कुछ हद तक इनको हम समग्रह भी बोल सकते हैं, क्योंकि समग्रह की डेफिनेशन ये होती है कि वो लग्नेश के तो शत्रु हो जाते हैं, लेकिन उनके जो प्लेसमेंट्स है घर वो अच्छे मिले होते हैं। तो शनिदेव भी इसमें समग्रह की उसमें आए, तो हम शनिदेव को सम की कैटेगरी में रख देते हैं, और सम की अकॉर्डिंग इनको हम प्लेसमेंट के हिसाब से जानेंगे। फिर आए 9th और 12th, ये भी गुरुदेव की राशियाँ होती है। गुरुदेव एक केंद्र त्रिकोण में आए हुए हैं, तो ये योग कारक ही बने, और योग कारक ही तरह पॉजिटिव ही रिजल्ट देंगे, और पॉजिटिव ही रिजल्ट देते हैं अनलेस या अनटिल इनकी प्लेसमेंट या फिर इनकी प्लेसमेंट ख़राब ना हो। इस प्रकार हम जान सकते हैं कि हमारी कुंडली में योग कारक और मार्ग ग्रह कौन से हैं, और आप प्रॉपरली अपनी कुंडली को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, ताकि आपको कोई ब्रगला ना सके। और जानिए कि ये वास्तुशास्त्र, एस्ट्रोलॉजी कैसे बेस्ड होता है, कैसे साइंस फिक्शन बेस्ड होता है, साइंस पे कैसे चलता है, तो आप जान पाएंगे, अपनी कुंडली को जानेंगे और समझ पाएंगे योग कारक और मार्ग ग्रहों की श्रेणियों को। धन्यवाद।